आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन उनकी इस दुनिया में आए किसी भी और से तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्गदूतों ने गडरियों को मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश ही नहीं दिया, बल्कि उनकी पहचान चरनी में पड़े एक बालक के रूप में दी। संसार के पतन के समय पर परमेश्वर ने शैतान को यह बता दिया था कि उसका सिर कुचलने वाला औरत का बीज होगा। परमेश्वर जो सब रचना के मालिक हैं, उन्होंने अपने पुत्र का जन्म एक चरनी में ही क्यों होने दिया, और गडरिये उन्हें कैसे पहचान लेते हैं। लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो आज भी उन पर विश्वास द्वारा इस जीवन में शांति, भरपूरी और अनंत काल तक मुक्ति नहीं पाना चाहते। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। प्रभु यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही भविष्यवक्ताओं ने अनेक बातें कही, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के जन्म के बाद एक चरनी में रखा जाना क्यों जरूरी था? आमतौर पर यह सवाल उठाया जाता है कि परमेश्वर अपने ही इकलौते बेटे को इस प्रकार की परिस्थितियों में जन्म लेने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। लूका दूसरा अध्याय 7वीं आयत में कुछ डिटेल्स प्रभु यीशु के जन्म के बारे में है कि उनकी माता मरियम ने उन्हें जन्म दिया, पहलौठा पुत्र, और फिर उन्हें कपड़ों में लपेट कर चरनी में डाल दिया। जो कपड़े हैं स्वेडलिंग क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स हैं, क्लोथ्स नहीं हैं। तो क्योंकि उनके सराय के लिए उनके में लिए जगह नहीं थी। क्रिएटर गॉड जिसने सब कुछ बनाया, इंसान को बनाने से पहले उसने सब कुछ रख दिया, तैयार कर दिया, और फिर उसको देखकर कहा हाँ ये अच्छा है। बैतलहम में जब यूसुफ जब सिर्फ अकेला यूसुफ ही था अपनी पत्नी को वो बच्चे के जन्ने के समय पर, और उसके लिए कोई सहायता करने वाला नहीं था, अंधेरा था। और फिर उन्होंने उस बेटे को स्वेडलिंग क्लॉथ में लपेट कर, ताकि उसकी जो स्किन है उसके ऊपर कोई खरोंच ना आए, उसे चरनी में डाल दिया। एक मेकशिफ्ट क्रैडल उसके लिए वो बन गया। भजन संहिता 121 की 4थी आयत में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। लेकिन उस परमेश्वर ने अपने पुत्र के, जो यहाँ पर धरती पर उसके माता पिता थे, उनकी किसी तरह से सहायता नहीं की। इसमें भी एक डेलिबरेट इंटेंशन है, एक मकसद है। मीका नबी की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अनादि काल से है वो जो ये भविष्यवाणी की गई कि बैतलहम एफ्राता में प्रभु यीशु का उस जन्म होना है। तो उस जन्म के बाद में हम उसी के पूरा करने के लिए यूसुफ और मरियम नाजरत से जाते हैं। वहां पर तरह तरह के कारण दिए जाते हैं वहां पर जाने के। पहला तो ये है कि राजा दाऊद को आदर मिलना था, क्योंकि उससे परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि तुम्हारा राज्य सदा के लिए रहेगा। बोआज ने जो जमीन नाओमी के लिए छुड़ाई थी, उसका रिडीमर होने के कारण, उन्हीं जो उसने फिर वो जमीन अपने बेटे जस्सी को दी, जस्सी ने दाऊद को दी।
जहां पर वो चरवाहे थे, शायद वो वही जमीन होगी जहां पर वो चरवाहे भेड़ बकरियों को संभाल रहे थे। दूसरा ये है कि जो लोग गरीब हैं उनके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए प्रभु यीशु वहां पर जन्म लेते हैं और चरवाहों को बताया जाता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और बात था? जो चरवाहे हैं वो भेड़ों की रखवाली करते हैं बेथलेहम के उन चरागाहों में, और ये फिर उन मेमने या जानवरों को पालते हैं जिनको बलि के लिए यरूशलेम में मंदिर में ले जाया जाता है, और इन्हें प्रीस्टली शेपर्ड कहा जाता है उस समय। हालांकि उनकी जो स्टेटस है वो निचले दर का ही माना जाता है। जो ये बेथलेहम के चरवाहे थे ये स्पेशल थे, क्योंकि ये जो मेमना चढ़ाया जाता था यरूशलेम मंदिर में उसको संभालते थे। मीका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, हे एडेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। जो वॉच टावर है उसका जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो है मिगडाल एडर। वो वॉच टावर माना जाता है जहां से लोग देखते हैं, चरवाहे देखते थे भेड़ों को। बेथलेहम में ये बनाया गया था। जो इसका नीचे का स्तर था वहां पर बर्दिंग के लिए जो भेड़ या बकरी जो मेमना जन्ने वाली होती थी उसको वहां ले जाते थे और फिर वहां पर मेमना जन्म लेता था। और इस जन्म के दौरान भेड़ों या बकरियों को फील्ड से लाके वहां रखा जाता था। निर्गमन 12:5 में जो सैक्रिफिशियल एनिमल है उसके बारे में कहा गया है कि वो 1 साल का होना चाहिए और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लेमिश नहीं होना चाहिए, कोई दाग, कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, और वो मेल हो, कोई उसमें फिजिकल डिफेक्ट ना हो, कोई स्पॉट ना हो, कोई धब्बा ना हो। किसी भी तरह का फिजिकल डिफेक्ट से बचाने के लिए जो नया नया मेमना जन्म लेता था तो शेपर्ड उसे ये कपड़ों की पट्टियां जैसी होती उनमें उसको बांध कर उसे चरनी में रख देते थे तब तक जब तक वो शांत ना हो जाए। जन्म के बाद में एकदम वो छलांगे मारता, थोड़ा उसके लिए उसको बांध कर रख देते थे। जिन चरवाहों ने ये प्रभु यीशु के आने की गुड न्यूज सुनी, जो एंजेलिक क्वायर है, स्वर्गदूतों का जो गाते हुए आते हैं, वो कहते हैं वो बच्चे को देखने के लिए, वो जानते हैं सैक्रिफिस कुर्बानी का जो मेमना है उसको किस प्रकार जन्म होता है। इसलिए स्वर्गदूतों को उन्हें कोई खास बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि कहां जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ही चरनी है जहां पर के ये कुर्बानी के बकरे जन्म लेते हैं, कुर्बानी के मेमने जन्म लेते हैं, यह है मिगडाल एडर। लेकिन वो भी हैरान हुए होंगे कि बच्चे का इस प्रकार जन्म होता है और इस प्रकार उसे देखते हैं। वो यूहन्ना 1:29 में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना प्रभु यीशु को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं और फिर वो कह उठते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जो इस जगत के पापों को उठा लिए जाता है। परमेश्वर ने अपने फोर नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से ये फैसला कर लिया था कि उनका पुत्र ही वो कुर्बानी देगा जिसके द्वारा पापों का जो भुगतान होगा। और फिर इस प्रकार उनके जन्म की जगह को भी पहले ही तय कर दिया गया। लूका 2:12 में जो स्वर्गदूत हैं वो डिक्लेयर करते हैं शेपर्ड्स को, बड़ा क्लियर कहते हैं वो, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। स्वेडलिंग क्लोथ एंड लाइंग इन अ मैंजर। इसका मतलब क्या है कि स्वेडलिंग क्लोथ जो हैं ये क्लॉथ्स हैं, क्लोथ नहीं, वस्त्र नहीं है, कपड़े हैं। ग्रीक जो भाषा का शब्द है वो स्पैरागैनो है, जो स्पैरागनॉन से निकलता है। इसका मतलब है स्वेडलिंग क्लॉथ, जो वहां लिखा गया कपड़े, और स्पैगनॉन का मतलब है स्ट्रैप, रैप कर देना, जैसे पट्टियां करते हैं इस प्रकार बांध देना। स्ट्रिप्स हैं कपड़े की, वस्त्र नहीं, कपड़े की स्ट्रिप्स से बांधा जाता है। और ये कपड़े के स्ट्रिप्स के साथ वो मेमने को वहां बांधते थे शेपर्ड, और यहाँ प्रभु यीशु को उसमें डाला जाता है।
मीका 4:8 में जो प्रोफेसी है, जो डोमिनियन, जो राज्य आना है यरूशलेम बेटी को, वो वहीं बताया जाता है। वो भी एक भविष्यवाणी मीका 4 अध्याय की 8वीं में है, जो पढ़ी थी अभी हमने। चरवाहे ये देखते हैं वहां जाकर कि बच्चा उसी प्रकार लिपटा हुआ है और चरनी में रखा हुआ है जिस प्रकार वो मेमने को रखते हैं, कुर्बानी वाले मेमने को, ताकि वो बच्चा भी किसी तरह की चोट से बचा रहे, किसी स्पॉट या ब्लेमिश से बचा रहे, जब तक कि वो शांत ना हो जाए। जब जो मेमना शांत हो जाता था, तब उसे चरवाहे अपनी माँ के पास वो कपड़े उतार कर, कपड़े की जो पट्टियां थी उतार कर उसे छोड़ देते थे, ताकि अपनी माँ के पास चला जाए, दूध उसका वो ग्रहण कर सके। और जो वो मेमना था उसकी खास तौर पर ध्यान दिया जाता था, चरवाहे और जो प्रीस्ट होते थे, ताकि उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार किया जाए। एक जो आम आदमी है उसके लिए एक नया बच्चा जन्म लेकर इस प्रकार लपेटा हुआ चरनी में पड़ा शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन चरवाहों के लिए यह परमेश्वर की तरफ से एक संदेश था, क्योंकि वो मेमनों को तैयार करते थे परमेश्वर के मंदिर में लाने के लिए। और परमेश्वर ने उन्हीं चरवाहों को अपना बेटा जाहिर कर दिया, जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पापों को लेकर जाएगा। फिर वो देखते हैं, उन्हें याद आता है वो स्वर्गीय जो संदेश जो स्वर्गदूत उन्हें सुनाते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हुए उन्हें बताते हैं वो किस प्रकार वो स्वेडलिंग क्लॉथ्स में बच्चा चरनी में होगा। और फिर उनके लिए जरूरी हो जाता है जाके देखें तो सही क्या है। लूका 2:20 में चरवाहे वापस आते हैं वो आनंद मनाते हुए। वहां लिखा है, गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। मार्कुस 15:25 में अगर हम देखें तो जो परमेश्वर का मेमना है उसका क्रूसीफाई भी उसे किया गया 9 बजे सवेरे। 9 बजे उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया जाता है। 9 बजे सुबह की सैक्रिफाइस का समय है यरूशलेम के मंदिर में। और फिर प्रभु यीशु अपनी आत्मा समर्पण करते हैं पिता को शाम के 3 बजे। वो 6 घंटे सलीब पर रहते हैं। 3 बजे का समय है जो फाइनल सैक्रिफाइस जो होती थी मंदिर में, वो 3 बजे का समय है। 9 बजे वो सलीब पर चढ़ते हैं, 3 बजे तक वो सलीब पर हैं। शुरुआत जो है कुर्बानी की उस समय शुरू होती है और अंतिम समय तक वो सलीब पर हैं। उस समय फिर वो अपना प्राण त्याग देते हैं। ये सारा एक सीक्वेंस है जो कि वहाँ शेपर्ड्स देखते हैं, और अब हाइंडसाइड में हम भी देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कैसा अद्भुत है परमेश्वर का काम अपने बेटे के बारे में और हमारे लिए उन्हें भेजने के बारे में। प्रभु यीशु के वचन जीवन, सच्चाई और रास्ता मैं हूं, और मेरे बिना पिता परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता, सब धर्मों से उन्हें ये अलग कर देता है। उनका ये यूनिक या भिन्न होना क्या है? इस दुनिया के सब धर्म पिता की तरह मानते हैं परमेश्वर को, जो अपनी बनाई गई हर चीज से प्यार करते हैं और सबसे एक नजदीकी रिश्ता बनाना चाहते हैं हर एक के साथ। और उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्सर रूप में बनाया ही नहीं, बल्कि उसे एक अद्भुत अधिकार भी दे दिया, हर चीज जो बनाई गई उसके ऊपर अधिकार। उत्पत्ति 2:17 में ये सब कुछ देने के बाद, सब आशीषें देने के बाद भी परमेश्वर ने इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उसे अधिकार दिया अपनी विल, अपनी इच्छा जाहिर करने का, कि चाहे वो ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ विजडम का फल को खाए या ट्री ऑफ लाइफ के पास जाए, उसकी चॉइस हो गई। और उन्होंने कंट्रोल करने की कहीं पर भी कोशिश नहीं की। और फिर ये भी बता दिया कि अगर डिसोबीडियंस होगी इसका रिजल्ट क्या निकलना है। परमेश्वर आत्मा है और इंसान ही एक है जिसे आत्मा बनाया गया, जिसे एक सोल और एक शरीर दिया गया, ताकि वो आत्मिक और मटेरियल दोनों क्षेत्रों में, आत्मिक और शारीरिक क्षेत्र दोनों में रह सके। और परमेश्वर हर दिन फिर आदम और हवा के पास शाम को मिलने आते ताकि उनके साथ नजदीकी रिश्ता बना रहे।
उत्पत्ति 3:13 में आमतौर पर ये मानते कि परमेश्वर ने श्राप दिया। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। जब उन्होंने ईव से ये सवाल किया कि ये तुमने क्या कर दिया, तो ये नहीं कि उन्हें पता नहीं था क्या किया है, वो उसको पूछ रहे हैं क्या तुम्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलना है, और फिर उसे वो रिजल्ट बताते हैं कि इसके कारण ये होना है। श्राप सिर्फ शैतान को दिया जाता है और वहीं पर ही बता देते हैं वो कि इंसान के छुटकारे का रास्ता किस प्रकार होगा, वो बता देते हैं परमेश्वर वहीं पर ही। परमेश्वर ने किसी भी परिस्थिति में अपने पास आने का रास्ता बंद नहीं किया, सिर्फ इंसान के लिए जीवन के वृक्ष के पास जाने का रास्ता बंद किया। कायन और हाबिल की भेंट को स्वीकार करते हैं, उन्हें कंडेम नहीं करते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय की 7वीं आयत में कायन को वार्निंग दी जाती है, उसे उत्साहित करने के लिए कि पाप तुम्हारे दरवाजे पर है, इस पर तुम जीत पानी है तुम्हें। हजेकियल नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 23वीं आयत और 33 की 11 में भी परमेश्वर यही कहते हैं, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर चाहते हैं कि दुष्ट भी बदले अपने रास्ते से और जीवन पाए। इसीलिए जो एनिमल सैक्रिफाइस शुरू की जाती है वो एक रास्ता खोल दिया जाता है दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु के आने के बाद में ये इस प्रकार फाइनल छुटकारा होगा। मत्ती 26 की 39 से 44वीं आयत में गेत्समनी पार्क में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, ऐ मेरे पिता, अगर ये संभव है तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए। जो ये प्याला है ये परमेश्वर के क्रोध का प्याला है जो हम सब पर आना था, और ये छुटकारे के लिए इंसान को छुड़ाने के लिए पाप से प्रभु यीशु को पीना था। मत्ती 5 की 28 में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि जो भी एक औरत की तरफ बुरी नजर से देखता है तो उसने उसके साथ व्यभिचार का पाप कर दिया। यहूदी जो लोग थे, फरीसी, लीडर, सड्यूसी, स्क्राइब, चीफ प्रीस्ट, वो सब ने प्रभु यीशु के हर काम के ऊपर हर पल नजर लगा रखी। उसकी मिनिस्ट्री में सब जगह वो देखते रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सके। तो फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र की इच्छा, वो विकेट पर्सन के मृत्यु से उन्हें खुशी नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे की वो प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जो उन्होंने गेत्समनी पार्क में की थी? क्योंकि वो जानते थे कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है शैतान के कामों को नष्ट करने का और इंसान को पाप से छुटकारे का और मौत से छुटकारे का। यूहन्ना 14 की पहली 3 आयत में प्रभु यीशु अपनी यूनिकनेस, अपनी अद्भुत अनूठेपन के बारे में बताते हैं। हर एक विश्वासी को वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जाता हूं, मैं तुम्हारे अपने पिता के घर में स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और ये कोई इसलिए नहीं कि आपने कोई खास काम किए हैं, इसलिए क्योंकि वो प्यार करते हैं हर विश्वासी के साथ जो हम उनकी भेड़े हैं। यूहन्ना 3 की 16-17 में प्रभु यीशु के अद्भुत होने का एक और प्रमाण है। वो कहते हैं पिता परमेश्वर और उनका प्यार जो है उनमें ज़ाहिर है। परमेश्वर कहते हैं इतना अद्भुत प्यार किया परमेश्वर ने, अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया। और वो हमें 17वीं आयत में है, वो हमें कंडेम करने के लिए नहीं आए हैं, छुटकारे के लिए आते हैं। मत्ती 26 की 50 में प्रभु यीशु ही जानते थे यहूदा इस्करियोती के बारे में, लेकिन गेत्समनी पार्क में जब वो पकड़ाने के लिए और ये आता है तब भी उसके साथ में इतने लोग हैं, तब भी वो कहते हैं दोस्त जो तुम करने के लिए आओ, और वो प्यार में यहूदा से कहते हैं। प्रभु यीशु कंपैशनेट हैं, दया करने वाले हैं, हमारी कमजोरियों को जानते हैं और हमें सहायता करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए आगे बढ़ते हैं। लूका 22 की 31-32 में वो पहले ही जानते हैं पतरस रसूल के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार उन्हें बिखार देना है, और फिर वो उसे एश्योरेंस देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास ना कहीं गिर जाए, और जब तुम वापस आते हो तो दूसरों को एनकरेज करना, उन्हें बढ़ावा देना। जब वापस आते, ये नहीं अगर आते हो, जो कहते जब तुम वापस आओगे, क्योंकि उन्हें पता है मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। लूका 15 की पहली 7 आयत में प्रभु यीशु की अद्भुत होने का एक और प्रमाण है। वो कहते हैं एक भेड़ अगर 100 में से गुम हो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए जाना है।
और जब वो मिल जाती है तो उसे कंधे पर उठाकर आनंदित होकर आते हैं। और फिर वो कहते हैं स्वर्ग में भी इसी प्रकार अगर एक पापी तौबा करता है और परमेश्वर की तरफ मुड़ता है तो इसी प्रकार आनंद मनाया जाता है। एक पापी के मुड़ने से प्रभु यीशु आनंद मनाते हैं और ढूंढते हैं हमें। प्रभु यीशु मसीहा हैं और वो मसीहा परमेश्वर के मन से आए हैं, इंसान की किसी इच्छा के कारण नहीं आए हैं। परमेश्वर ने अपने मन के द्वारा भेजा, उन्हें अपनी इच्छा से भेजा है। लूका 9 की 28 से 36वीं आयत तक अगर हम देखें तो वहां प्रभु यीशु के रूपांतरण का जिक्र है और रूपांतरण उनकी अद्भुत वो स्वर्गीय प्रतिष्ठा, स्वर्गीय महिमा को जाहिर करता है। लेकिन उससे भी बड़ी चमत्कार तो ये है कि वो इतने साल अपनी उस अद्भुत प्रभुता को जाहिर नहीं करते हैं। वही उनकी अद्भुत प्रभुता है जो सिमियोन और आना जो कि प्रोफेटस है, वो जब बच्चे प्रभु यीशु को 8वें दिन लेके जाते हैं मंदिर में तो वो पहचान लेते हैं। यूहन्ना 21 में 15 से 17वीं आयत तक प्रभु यीशु ने सिर्फ जो कहा वो प्रचार ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में वो सब कुछ किया जो उन्होंने प्रचार किया। पतरस रसूल पूरी तरह से दोबारा स्थापित कर दिए जाते हैं 3 बार इनकार करने के बाद में, और उसी उन्हें स्थापित करने के लिए वो प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं। पतरस रसूल हर बार फिलियो लव के बारे में कहते हैं जो एक दोस्ती का प्यार है, क्योंकि हम पाप में डूबे हुए लोग इस प्रकार का प्यार ही करने के लायक हैं। अगापे लव जो परमेश्वर का प्यार है, प्रभु यीशु उससे पहले 2 बार वही पूछते हैं, तीसरी बार वो कह देते हैं ठीक है तुम्हारा फिलियो लव भी मेरे लिए मंजूर है। दोबारा स्थापित होना इस एग्रीमेंट, इस असाइनमेंट के साथ आता है। प्रभु यीशु से कहते हैं मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, उन्हें भोजन दे। और ये जो जिम्मेवारी है इकट्ठा करना, उनकी देखभाल करना, उनको गाइड करना, क्योंकि वो सब मेरे मेमने, वो मेरी भेड़ों को कहते हैं, हमारी भेड़ें नहीं है, वो प्रभु यीशु के जितने लोग चर्च में हैं प्रभु यीशु के लोग हैं, मेरे या किसी और के नहीं हैं। और ये उन्हें फिर जीवन का वो रोटी देने के बारे में है। पहला पत्रस 4 अध्याय 10वीं 11वीं आयत में यही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है अपने रोल के बारे में, जिसके बारे में पतरस रसूल कहते हैं हम सबको, तुम सब जो तुम्हें गिफ्ट में दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसको तुम जानो और फिर परमेश्वर के आज्ञाकारी सेवक होकर अनुग्रह के द्वारा तरह तरह से लोगों की सहायता करो। उत्पत्ति 3 की 21 में जो डिसोबीडियंस है लोगों की, वो परमेश्वर की जो अद्भुत महिमा इंसान में दी गई थी उसे ढक दिया जाता है। वो गारमेंट्स ऑफ स्किन पहनाकर डोमिनियन कंट्रोल जो था वो गुम हो जाता है, शैतान के पास चला जाता है। यूहन्ना 17 की 22 में प्रभु यीशु की वो अद्भुत यूनिकनेस है कि वो कहते हैं पिता जो महिमा आपने मुझे दी थी वो मैं इन्हें दिए जाता हूं ताकि ये भी एक हों जैसे हम एक हैं। वो परमेश्वर की महिमा जो उन्हें मिली थी हमें दे दी जाती है ताकि हम परमेश्वर के बच्चे होकर स्वर्ग राज्य के सिटीजन बन जाएं विश्वास में। प्रभु यीशु की यूनिकनेस ये भी है कि उन्होंने जितने उनके बारे में वो भविष्यवाणियां की गई सब पूरी हो जाती हैं, सैकड़ों साल पहले की गई। लेकिन ये भी है कि वो ही एक अकेला रास्ता है। यूहन्ना 14 की 12 में वो कहते हैं अद्भुत यूनिकनेस है, और वो कहते हैं कि मैं तुम सबको अपने जैसा बनाता हूं। वो आशीष है हमारे लिए कि हम दिन प्रतिदिन उनके जैसे बनते जाते हैं, और फिर वो हमें भी उस यूनिकनेस में ले आते हैं कि जो विश्वास करता है वो आशीष पाता है। ये यूहन्ना के वचन के अनुसार जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम करोगे। यही उनकी यूनिकनेस है कि हमें अपने जैसा बना देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं, वही आत्मा जो उनके भीतर काम कर रहे थे। जब फिर हम वचन के साथ चलते हैं तो फिर वो सब काम हम भी करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रभु यीशु द्वारा एक विश्वासी को भी यूनिक या अनूठा बना देने का क्या मतलब है?
मत्ती 5:3 में वो धन्य वचन है, वो पहला ही वचन है। वहां लिखा है, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ग्रीक भाषा का शब्द मैकेरियोस है, जिसे ट्रांसलेट किया गया है ब्लेसेड या धन्य। और ये एक विश्वासी के लिए एक अद्भुत पोजीशन परमेश्वर दे देते हैं। एनविएबल फॉर्चुनेट पोजीशन है, जिसमें हम परमेश्वर के अनुग्रह के हर आशीष पाते हैं और फिर उस आशीष में हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो आनंद है, ये किसी चांस और चेंज के अनुसार नहीं है। पुअर इन स्पिरिट क्या है, और ये इनसिग्निफिकेंस है। एक कन्फेशन है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मॉरल मेरे अंदर कुछ नहीं है, रिबेलियस नेचर है मेरी, आत्मिक कुछ आशीषें नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं प्रभु यीशु के पास आ जाता हूं, मुझे वो धन्य कह देते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द पोकोस है, जिसे बेंट ओवर या डीपली डेस्टिट्यूट जैसे कहते हैं। बिल्कुल जैसे पॉपर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो है वो दीन जो है, उसको ट्रांसलेट किया गया है। इस परिस्थिति में कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो दीनता में है, जिसे हर चीज मांगनी ही है। तो परमेश्वर किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास कोई भी आए, उनका चरनी में जन्म लेना, सबसे वो मिल जाना है। और फिर आत्मा से भरा हुआ विश्वासी पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर पूरी तरह से परमेश्वर की सॉवरेंटी के अधीन आ जाता है। यूहन्ना 14:12 में अगर हम देखें, वहां प्रभु यीशु कहते हैं वही कि तुम वो सब करोगे जो मैंने काम किए हैं। यूहन्ना 5:19 में फिर वो वार्निंग भी देते हैं हमें कि उनकी तरह हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तभी कुछ कर सकते हैं जब उनके ऊपर हम निर्भर हैं। उनका रूपांतरण उनकी यूनिकनेस के बारे में है और उनके राज्य के कंट्रोल, वो सब कुछ उनके प्यार को जाहिर करता है, सेल्फ रिस्ट्रेंट को भी जाहिर करता है। और ये जो अधिकार उन्हें दिया गया है और जो हमें वो देते हैं, ये उनकी दया और अनुग्रह के कारण है। इस दुनिया में जहां पर शक्ति को माना जाता है, और वचन जो पतरस कहते हैं, शैतान गरजते शेर की तरह आता है डराने के लिए, प्रभु यीशु आते हैं अपने चेलों को वोल्व्स के अंदर एक भेड़ की तरह बनाकर। लेकिन भेड़ की शक्ति है कि उनके नंबर्स ज्यादा हैं। इस दुनिया में भेड़िए कम हैं, लेकिन भेड़ें ज्यादा हैं। उनके प्यार में भरे हुए उन अधीनगी में हम ह्यूमिलिटी में आ जाते हैं, और आजकल यह ह्यूमिलिटी कमजोरी में मानी जाती है। प्रभु यीशु की यही यूनिकनेस है, यही अद्भुत है उनका होना, उनका अनूठापन यही है कि हमें भी वो अपने जैसा बदलते हैं, वही शक्ति दे देते हैं, आशीषें दे देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे के लिए। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। ये आशीष भरा समय है जब हम फिर याद करते हैं उनका आना इस दुनिया में, हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर इंसान बन जाते हैं और फिर इंसान को अपने अक्स में बदलने लग जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपना आशीष भरा हाथ इस सब जो देख रहे हैं प्रोग्राम, जितने विश्वासी सब पर बनाए रखें। हम सब आपकी आशीष में बने रहें। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते रहें, उनकी महिमा का संदेश दूसरों तक पहुंचाते रहें। सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु हमें सिर्फ शैतान पर जीत में ही नहीं ले आते, बल्कि हमें ये अधिकार भी दे देते हैं कि हम दूसरे लोगों को भी उसमें प्रवेश करने का रास्ता बन जाएं। परमेश्वर के पास जाने की आशीष तो सब चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आप आकर हमारे अंदर रहने लगे, ये सिर्फ एक विश्वासी ही पाता है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। See you next time. Stay blessed. Shalom.